तो जय हिंद सभी को और वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। तो एक जो वैकेंसी है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का वो देखने को मिल रही है और इसका जो लास्ट डेट है भरने का फॉर्म, इसका लास्ट डेट है कब आपका, ये 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी इसका लास्ट डेट है। तो हम अभी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि इसका जो सिलेबस का जो कन्फ्यूज़न है ना, इसका जो सिलेबस कन्फ्यूज़न है वो सभी को है। तो इसीलिए मैं इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है आपका 1352 पोस्ट है, ठीक है। ये सब अभी सभी को पता है जानकारी, ठीक है ना। ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि इस चैनल पर जो होगी, इस चैनल पर आपकी कंप्यूटर की क्लास चलती है। तो इसी की वजह से मैं पहले आपको मैं आपको अपना ये सिलेबस समझा दूँ कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसके बाद हम लोग इस पर नियमित क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हम लोग बेसिक से चलते हैं, सिलेबस क्या-क्या है। तो बेसिक से अगर चलें तो हमारा सिलेबस क्या-क्या है। तो सिलेबस अगर देखें हम लोग, तो सिलेबस है क्या कि पहले जो हमारा सामान्य ज्ञान है वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। जीके जीएस 40 नंबर का, ठीक ना। इसमें 40 नंबर का जो कि 50 नंबर, 40 संख्या है क्वेश्चन का, जो है 40 क्वेश्चन है, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स है कितना, 50, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग आ गया, ठीक ना। रीजनिंग आया, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और उसका नंबर रहेगा 50। तो 40 क्वेश्चन का जो रहेगा टोटल 50 नंबर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मेन आ गया कंप्यूटर साइंस, ठीक ना। कंप्यूटर साइंस में आया, तो कंप्यूटर साइंस में जो है टोटल 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं, हाई वेटेज इसका है, ठीक है। ताकि एग्जाम है ये वैकेंसी निकले कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो सामान्य ज्ञान और रीजनिंग जो है ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए ले जा रहे हैं। तो मेन जो फोकस है ये है आपका 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसमें 80 क्वेश्चन है, सॉरी 80 क्वेश्चन है जिसमें 100 मार्क्स का ये आपका टोटल लेता है। तो इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल 160 क्वेश्चन और ये होगा जो ये 200 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। अब 200 नंबर का एग्जाम होगा तो जीके में अगर हम चलें तो जीके में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो जीके में है वो सामान्य विज्ञान है, ठीक है। साइंस आपका आ गया, हिस्ट्री आ गया, ठीक है, पॉलिटी आ गया, ठीक ना, इकोनॉमिक्स आ गया, एवं संस्कृति आ गया, भारतीय कृषि आ गया, वाणिज्य हो गया, व्यापार हो गया। मतलब कुल मिलाकर इंडिया, ठीक है, इंडिया प्लस वर्ल्ड का ज्योग्राफी होगा, ठीक ना, ज्योग्राफी होगा प्लस में। अब एग्जाम यूपी का है, तो यूपी का एग्जाम है तो यूपी का जितना भी आपका जीके होगा, ठीक है, यूपी का जितना जीके और ज्योग्राफी उसमें पॉलिटी हिस्ट्री जो है आपका टोटल यूपी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक ना। ये है मेन, ये है। और वो सब तो जनरल हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमी, ये सब तो जनरल है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मेन आपको फोकस है यूपी, ताकि यूपी का एग्जाम है इसलिए यूपी इसमें पूछा गया है। अब नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है आपका मेंटल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में है ये आपका कॉमन सेंस वाला सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, डायग्राम होगा, ठीक है, लेटर नंबर सीरीज होगा। एक तरह से रीजनिंग का ही पार्ट हुआ, ठीक है, एक तरह से रीजनिंग का ही पार्ट हुआ। उसके बाद सेकंड में थर्ड में फिर आपका रीजनिंग, ठीक है। इसमें एक रीजनिंग भी है, वो रीजनिंग दोनों एक तरह से, वो मेंटल एप्टीट्यूड वो भी एक तरह से रीजनिंग ही हुआ। इसमें जो रीजनिंग हुआ ये एनालॉजी, सिमिलरिटी, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडजस्टमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, वर्बल फिगर, क्लासिफिकेशन, ये सारे जो आपके रीजनिंग के जो सिलेबस हैं, ये आपके रीजनिंग के टोटल सिलेबस है। उसके बाद जो सिलेबस है इसमें, अब कंप्यूटर साइंस मेन हम आए, आप कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस का जो है पहला जो आप इंट्रोडक्शन है, पहला आपका कंप्यूटर साइंस का क्या इंट्रोडक्शन है। तो इस कंप्यूटर साइंस के इंट्रोडक्शन में आपका जो देखा गया है, तो पहले आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा कंप्यूटर का, कब बना, कैसे बना, कौन बनाया, पहला फादर कौन है, ये सब आपका कंप्यूटर हुआ। फिर इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन एंड जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कब आया सेकंड जनरेशन में कौन सा चिप हुआ, क्या यूज है, ये सभी आपका इसमें इंट्रोडक्शन में आया, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा गया आपका, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक ना, इनपुट आउटपुट, वो सभी इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आप आइए, अब जब आएंगे आप तो ये आप आएंगे डीबीएमएस में, ठीक है, ये डीबीएमएस में। अब डीबीएमएस में जो है, डीबीएमएस का जो टोटल आपका वो है, टोटल डीबीएमएस का जो सिलेबस है वो आपको इसमें पूछा गया। जैसे ओरेकल प्रो, ओरेकल है, एसक्यूएल है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट डाटाबेस मैनेजमेंट है, ये आपका डीबीएमएस हो गया। अब पीसी सॉफ्टवेयर जो है, पीसी सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन में तो आपका जो है पूरा जीयूआई आएगा, ठीक है, जीयूआई आएगा, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक ना। ये आया आपका ऑफिस सिस्टम, आया इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर, आया स्टोरेज, आया ग्राफिक्स, आया इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, आया नीड फॉर ऑफिस। ये आपका टोटल होगा क्या,
पीसी सॉफ्टवेयर मतलब आपको पार्ट बाय पार्ट में दे दिया गया है कि किस पार्ट से कितने कौन सा पार्ट से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कंप्यूटर साइंस के पूरे पार्ट में पीसी सॉफ्टवेयर सब ये सब टोटल पार्ट आपको बताया गया है, इसमें ये क्वेश्चन रहेगा। अगला पार्ट है आपका वर्क प्लेस प्रोडक्टिव टूल, वर्क प्लेस, जिसमें आपका एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल, ठीक ना, एमएस एक्सेल हुआ, और फिर आपका पावर पॉइंट आ गया, ठीक ना, पावर पॉइंट आया, आउटलुक आया, ठीक है, और स्प्रेडशीट आया, ठीक ना। ये टोटल ये आपको वर्क प्लेस प्रोडक्टिव में आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको वर्ड रहेगा, ठीक ना, इसमें वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ और पावर पॉइंट हुआ, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक। ये आपका हो गया वर्क प्लेस से। अब कंप्यूटर नेटवर्क से आए। कंप्यूटर नेटवर्क में जैसे आपने पढ़ा होगा, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा लैन, वैन, मैन, पेन, ये सब टोटल जो होगा ये आपके इससे कंप्यूटर नेटवर्क में। उसके बाद ओएसआई हुआ, रिस्क स्टेटमेंट हुआ, ठीक है, ओएसआई हुआ, ओएसआई हुआ, रिस्क स्टेटमेंट हुआ, सिक्योरिटी मेजर हुआ, ठीक है ना, लैन, मैन, वैन, ये इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में आ गया। अब जो है द इंटरनेट से क्वेश्चन रहेंगे आपके, इंटरनेट से क्वेश्चन रहेंगे, सर्च इंजन से क्वेश्चन रहेंगे, ईमेल से क्वेश्चन रहेंगे, ई बैंकिंग से क्वेश्चन, ई लर्निंग से क्वेश्चन रहेंगे और आईओटी से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, एआई हुआ। उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग हुआ, ग्रीन कंप्यूटिंग हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये सभी आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आ गया। उसके बाद आपको बुलियन अलजेब्रा पूछा जाएगा, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा जिसको आपको हेक्साडेसिमल, ये सब में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है, वो सब आपके इसमें बुलियन अलजेब्रा में बताया गया, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसओपी, पीओएस, ये सब करना उसमें, के मैप जिसको बोला जाता है, ये सब आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना, 1 एंड 2 डायमेंशनल अरे हुआ, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, ठीक है, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, क्रिप्टोग्राफी होगा, बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी हुआ। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के सिलेबस के से हैं, और ये टोटल क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं, इससे बाहर कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका 80 में 80 आपका आने का चांस बन जाएगा। तो इसको आप करेंगे कैसे? तो करने के लिए आपके इस चैनल पर, ठीक है, आपको एक दो चैनल है, एक साइंस हेल्पिंग अड्डा, ठीक ना, एक साइंस हेल्पिंग अड्डा जिस पर अभी आप देख रहे हैं, इसी से आपने देखेंगे, अब इसी से कोलैबोरेट किया हुआ चैनल है EDU बाय अनमोल, ठीक ना। ये दोनों चैनल पर आपको एक साथ क्या होगा, कंप्यूटर के सारे जो क्वेश्चन होंगे, चैप्टर होंगे, ये आपके प्रैक्टिस सेट इस पर डाले जाएंगे, ठीक ना। तो सभी प्रैक्टिस सेट इस पर डाले जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या करना होगा आपको, पहले मैं स्टार्ट करूंगा फुल फॉर्म से, ठीक है ना, फुल फॉर्म से स्टार्ट होगी क्लास, ठीक, फुल फॉर्म से स्टार्ट होने के बाद आपकी क्लास चलेंगी इनपुट आउटपुट से, ठीक है, इनपुट आउटपुट इनकी क्वेश्चन होंगी, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके आपको ऐसा इस तरह से बताया जाएगा ताकि आपको कंप्यूटर हार्ड ना लगे, और जहाँ पर आपको लगे कि आपको यहाँ हार्ड लगेगा वहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ये सारी क्लासेस आपके इस यूट्यूब पर चैनल पर चलने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस पर आने वाले सभी क्वेश्चन को मैं इस पर कराऊंगा, और इस पर वही क्वेश्चन होंगे जो ऑथेंटिक होंगे और जो एग्जाम में आने वाले होंगे, तो वही क्वेश्चन होगी, और इस पर कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन से डालकर भरा नहीं जाएगा। इसमें एक्सेप्ट वो चुना हुआ चुनिंदा क्वेश्चन होगा जो आपको लगे कि हाँ ये एग्जाम में आने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, तो इसमें आपको यही करना है। तो इतना ही था आज के, ठीक है, इतना ही आज के इसमें था। तो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस एक साथ में चलेंगे, ठीक है, और हम लोग एक साथ एंजॉय करेंगे क्लास को, और कंप्यूटर हो जाएगी आपके लिए एकदम बेहद ही आसान, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।